So students, let us do the next topic, equation of plane passing through the intersection of two planes. So as you can see, there is one plane and I am going to draw one more plane whose one portion is common, one line is common. So you can see this red color line is common. This red color line is common in this plane. और इसी रेड कलर लाइन से अगर मैं एक और प्लेन निकाल दूं, देखो इस तरीके से वन मोर प्लेन, तो आप देख रहे हो ना कि ये जो प्लेन है ये कहां से निकल रहा है, ये प्लेन निकल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. सी, ये आपके पास दो प्लेन है, दिस इज प्लेन वन एंड दिस इज प्लेन टू, और यहां से हमने कॉमन प्लेन निकाला है, दिस ग्रीन कलर प्लेन, दिस इज अ कॉमन प्लेन. तो ये जो कॉमन प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट. सो लेट अस डू इक्वेशन ऑफ ए कॉमन प्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट प्लेन वन एंड प्लेन टू. प्लेन वन इज r vector dot n1 vector equals to d1 and your plane 2 is r vector dot n2 vector equals to d2. So these are the equations of planes. n1 n2 are the normals of these two planes. तो यहाँ पर जो common plane है, equation of plane passing through intersection of our plane is r vector dot n1 vector plus lambda n2 vector equals to d1 plus lambda d2 equals to d1 plus lambda d2. और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म. और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म करनी है तो हम r को पुट करेंगे xi yj z के और n1 n2 को हम पुट करेंगे abc. ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है. अगर इसी हमें कार्टेशियन फॉर्म भी करनी है तो हम वो भी कर लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म. और कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम r वेक्टर को पुट करेंगे xi yj एंड z के. और अब हमारा n1 वेक्टर और n2 वेक्टर क्या होगा, n1 वेक्टर को हमने लेना है a1, कैपिटल से हम डिनोट करेंगे a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप. और n2 वेक्टर को हम क्या लेंगे, a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप. तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज हम वेक्टर की फॉर्म में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी a1 x, b1 y, c1 z माइनस t1 प्लस lambda 2x plus b2y plus c2z minus d2 equals to 0. और इसको हमने क्या कहना है, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म of a plane when plane passing through the intersection of two points. So let us do one question related to that. So student, this is your question related to above topic. Find the equation of plane passing through the intersection of planes. Plane 1 and plane 2 is given. तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें मिलेगा n1 vector. So write down n1 vector is I cap plus j cap plus k cap and d1 is 6. और n2 वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड d2 वेक्टर इज -5. तो हम फटाफट से बना देते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2. सो पुट ऑल द वैल्यूज, r को भी पुट कर दो xi yj और z के. Then n1 vector I cap plus j cap plus k cap plus lambda 2i cap 3j cap plus 4k cap
equals to d1. d1 is 6 plus lambda d2. d2 is 5. तो अब हमें यहाँ पर सारे कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हमें एक इक्वेशन बनानी है. सो देखो योर इक्वेशन विल बी, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, सारी डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा. नाउ दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट. कौन सा पॉइंट? पॉइंट इज 1 1 1. So put x1, y1 and z1. तो हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. So देखो इसमें पुट करने के बाद x को 1, y को 1 और z को 1 पुट करेंगे. 1 प्लस 2 लैम्डा x, ये हमारी इक्वेशन थी ना. 1 प्लस 3 लैम्डा y, 1 प्लस 4 लैम्डा z इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा. x को 1 पुट कर दो, 1 प्लस 2 लैम्डा, y को भी 1 पुट कर दो, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 6 माइनस 5 लैम्डा. सो हियर वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल 14. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा. लैम्डा 3/14, उधर से n2 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप इक्वल्स लैम्डा 6 माइनस 5 लैम्डा. 6 माइनस 5 लैम्डा, लैम्डा इज 3/14. तो ये सारा आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा r वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप इक्वल्स टू 69, विच इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. Next topic is coplanar lines, the lines which lie on the same plane. जो सिर्फ सेम प्लेन पे पड़ी हैं, जैसे कि ये वाली लाइंस होंगी, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन सेम प्लेन पर पड़ी हैं, तो हम इन लाइंस को क्या बोलेंगे? These lines are coplanar lines. तो मुझे सबसे पहले लाइंस की इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन ऑफ लाइन 1 L1 क्या होगी? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? r वेक्टर इक्वल्स टू a1 vector plus lambda b1 vector passing through one point parallel to another vector. और equation of line 2 is L2. उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे r vector equals to a2 plus lambda b2 vector passing through another point parallel to another vector. तो अगर हमें ये लाइंस चेक करनी है कि कोप्लेनर है या नहीं, मीन्स ये दो लाइंस एक ही प्लेन पर लाइन करती है, L1 एंड L2 आर कोप्लेनर if A2 माइनस A1, तो अगर A2 में से A1 माइनस करके B1 में से B2 क्रॉस करके अगर हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे लाइंस आर कोप्लेनर. ठीक है, तो इसी को अगर हम, ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म थी, इसी को अगर हम काटर है, वो है a1 प्लस लैम्डा b1, तो हम r वेक्टर को क्या लिखेंगे? a1 तो हमारा वही रहेगा, x1 i कैप, x2 j कैप, x3 k कैप, और b1 वेक्टर विच इज a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप. ये हमारी लाइन 1 हो गई. सिमिलरली हम लाइन 2 लिखेंगे, which will be x2 i cap, y2 j cap, z2 x1, गलत लिख दिया ना मैंने, x1 y1 एंड z1. x2 y2 एंड z2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास i cap, b2 j cap एंड c2 k cap. ठीक है, सो इन दोनों लाइंस में अगर ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में देखना है तो L1 कोप्लेनर इफ, कब होंगी कोप्लेनर? जब आप डिटर्मिनेंट लोगे, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 2 c2, अगर इनका डिटर्मिनेंट आ जाता है 0
तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो लाइंस हैं वो है कोप्लेनर. लाइंस आर कोप्लेनर, राइट. तो फ्रॉम द एक्सरसाइज let me check the question number. So student, this is the question, example number 21. Show that the lines are coplanar. तो इन लाइंस को कोप्लेनर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x1 y1 मतलब हमें सबसे पहले a1 वेक्टर निकालना है. a1 वेक्टर देखो यहाँ से निकलेगा, a1 वेक्टर -3 i कैप -j कैप +5 k कैप, और हमारा जो b1 वेक्टर होगा वो -3 i कैप +j कैप +5 k कैप. एंड a2 वेक्टर इज -i कैप +2j कैप +5 k कैप, एंड b2 वेक्टर इज -i कैप +2j कैप +5 k कैप, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a2 और a1 को माइनस करते हैं. मैं यहाँ पर ना वही हम कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है. कार्टेशियन के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2. दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2. सो लेट्स फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2. पुट करते हैं वैल्यू. x2 माइनस x1 -1 plus 3 -1 plus 3 it will be 2. It will be 2. y2 minus y1 2 plus 1 2 plus 1 it is 2, and 5 minus 5 it is 0. यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा. यस, तो यहाँ पर फिर 1 आएगा. दिस इज 1 2 1 0. फिर हम a1 b1 एंड c1 a2 b2 एंड c2. डिटरमिनेंट के लिए 2 ले लो, 2 की रो कॉलम को छोड़ दो. 1 5 2 5 -1 -3 5 -1 5 and plus 0 -3 1 -1 2. तो 2 into 5 minus 10 -1 into -15 plus 5, और ये तो as it is 0. So -5 -10 plus 10. Line 1 and line 2 are coplanar lines. So thank you students.